सरकार ने इनकी अधिकांश मांगों को सुना है। अधिकांश मांगें नियमावली बनाकर कैबिनेट से अप्रूवल करा कर दी जा चुकी हैं। बाकी जो बची मांगें निश्चित रूप से भी सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। इसके अलावा विधायक की अगर हम बात करें, झारखंड में तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जेएमएम की ओर से किस तरीके से रूपरेखा इसकी होगी? क्या सुदीप सोनू भी दावेदार होंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो तय करेंगे कि कौन आएंगे। अब समय आने दीजिए, वो स्पष्ट आपकी होगी। मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता की हैसियत से जीवन गुजारा है, जो नेतृत्व फैसला करेगा वो शिरोधार्य है। क्या होगा? इसी तरह सड़क पर आप लोग चिल्लाते रहेंगे, सरकार अपना काम करते रहेंगे, कब तक चलेगा? सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि मैं कुमारी गीता बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ और ऑल इंडिया का मैं संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ मंडल में। बात ही है कि ये भारत देश जो है कि पुरुष प्रधान देश है और पुरुषों का बराबरी चलता है, उसका ताकत चलता है। हम लोग रोड पर चिल्लाते हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के चले आते हैं, होगा क्या होगा? आज देखिए देश के लूटने वाला वो नेता सब बैठा हुआ है, कितना उसको भत्ता मिलता है, कितना देश के लिए उसको खर्च करने के लिए एक सांसद को, एक विधायक को मिलता है, और पैसा कहाँ जाता है? आज लोग कह रहे भूखमरी है, फल्ला चीज नहीं है, वहाँ रोड नहीं है, नक्शा नहीं है, लेकिन जब ग्राम विकास में करोड़ों में पैसा आता है, वो ग्राम विकास का पैसा क्यों हो गया? जब किसी भी गांव में, बहुत ऐसा गांव है जहाँ रोड नक्शा नहीं बना है। तो ये पुरुष प्रधान देश है। और यहाँ जो हमारे नरेंद्र मोदी जुमला की सरकार है, समझ गए ना, ये कुछ नहीं। जब आप आगे बढ़िएगा तो उसको पकड़ के जेल में रखो, उसको पकड़ के जेल में रखो, यही इनका धंधा है। लेकिन हम आंगनवाड़ी महिला वर्कर बड़े बड़े बीमारियों से, कोरोना ऐसा बीमारी से, फलेरिया, मलेरिया, सब में हम लोग काम किए। वो लोग घर में एसी में बैठे हुए रहे, लुटेरा घर में बैठा हुआ रहा। कभी किसी का कैगो के आंसू पोछा है, कैगो के दर्द में गया है जो तुम्हारे पास क्या है, खाना है कि नहीं है। लेकिन हम लोग घर घर जा कर के और घर घर सभी को, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबका सेवा किए हैं। और सबको हम कोरोना से, इस देश को, भारत को बचाने का काम हमारी महिला युद्ध स्तर पर किया है। लेकिन ये आरोप लगते रहे कि जब भी चुनाव आते हैं तब आप लोग आंदोलन करते हैं। इसके लिए कि उसको आंदोलन में नहीं, उसका कान खोलते हैं, कान खोलते हैं, कान में उसको गूंज बढ़ गया है। और चुनाव नहीं, आज से पिछले अक्टूबर के भी हम लोग ने किए थे, अभी तक कोई उनका अथी नहीं आया है। हाँ, अक्टूबर को उनका कोई मैसेज नहीं आया। डिमांड क्या है वो हमको बताइए। डिमांड है कि ये 50वां साल मनाने जा रहा है ICDS प्रोग्राम, और अभी तक हम लोग को वेतनमान नहीं किया। मान दे, वो भी मान दे। क्या बतावे शर्म की बात कि कोई सरकार 5,000, कोई सरकार 6,000, कोई सरकार 7,000। दो सरकार, केंद्र और राज्य, दो मिल के एक महिला का पेट नहीं भर सकता है। दो सरकार, और लुटेरा सब लूट करके कैसे सब पकड़ा रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं पकड़ाएगा, अमित शाह नहीं पकड़ाएगा, उसका बेटा जैसा नहीं पकड़ाएगा, सब पकड़ाएगा। सब लूट रहा है। मांग है हमारा वेतनमान करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, हमको भी जीने का अधिकार चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। और मांग पत्र मेरा यही है। आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुमारी गीता है और मैं बिहार के रहने वाली हूँ, और ऑल इंडिया संयुक्त संघर्ष समिति के मैं संयोजक मंडल। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन बहुत दिन तक केंद्र सरकार से इंतजार किए हैं। ये आंगनबाड़ी सेविका जो गरीबी, सबसे कमज़ोर, जो कि इनको वेतन मानदेय मिलता है, और सबसे मेहनत, पत्थर पहाड़ जंगल धूप छाँव सारे काम को करवाने का काम केंद्र सरकार करती है। और आज 10 बरस तक इंतजार कर रहे हैं कि अब तो ये जुमलाबाजी छोड़ करके कुछ तो देंगे। मात्र 4500 रुपया दे करके इनको 12 घंटा काम कराते हैं। ICDS के काम के साथ साथ BLO का काम कराते लोगों को कितने का, अभी चतरा में हार्ट फेल हो गया। सरकार का आशा था कि ये जैसे बजट में हमारे देगा, लेकिन ये केंद्र सरकार जो कि जुमला पढ़ते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, और जो ये पूरे जो से महिला आधी आबादी दे रहे हैं 4500 रुपया में इनका भरण पोषण। 70-80% आंगनबाड़ी सेविका के चूल्हा जरता है सेविका के से।
सबसे गरीबी तबके से इनको बहाल लिया जाता है। लेकिन उनको इस बात को खाली बहन जी देवी जी कह करके समाप्त हो जाता, लेकिन इनको दिया नहीं। मांगे हैं आप लोग? मांग हमारा जो है कि आप सर 48 बरस हो गया है आंगनबाड़ी का जन्म ले। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसको जैसे खड़ा किया था कि प्लस बच्चों को पढ़ाया जाए, छोटे बच्चों को गांव में जो कि हमारा अशिक्षित रहते थे महिलाओं, गर्भवती महिला को, धात्री महिला को, ये सब कुछ दिया जाए। ये सोच के चलते आज पूरे 17 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है पूरे भारत में। 34 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कार्यरत है। आज सारे काम को करते हुए जैसे कर रहे हैं। मेरा मांग था कि आप 48 बरस हो गया, अगर ये 1000 भी बढ़ाते तो आज 48,000 इनको होता, लेकिन ये 4500 माने 100 रुपया भी नहीं बढ़ा सके केंद्र सरकार। ऊपर से जो है से हर तरह का जितना भी रिपोर्ट है इनको देना है। तो हमारा मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से कि ये अगर नहीं दिए, अगर अभी तक से भी नहीं दिया, अगर ये बजट में घोषणा में अगर नहीं करते हैं, मांग इनका नहीं मांगते हैं, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं, इनको रिटायरमेंट में 62 वर्ष की उम्र में आप रिटायरमेंट दे करके एक पूर्जी धारा हम देते कि कल से मत आइएगा। बताइए तो ये जो जवानी भर काम की, हाड़ मास उस समय बना था, जब रिटायर हुई किसके आश्रय पर तुम छोड़ दिया? जीवन भर काम किया आंगनबाड़ी सेविका समाज का, और आज आपका पेंशन मिलता है विधायक संसद को, रेलवे फ्री, हवाई जहाज फ्री, डॉक्टर फ्री। ये समाज सेवा के इसका कुछ भी नहीं। यही है भारत का प्रजातंत्र। आधी आबादी को तुम रोड पर बना करके रखे हो, गुलाम बना करके रखे हो। मैं सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से, कि अगर तुम नहीं दिए तो तुमको जो है से 17 दूनी 34 लाख, 34 में कम से कम 10 से गुना कर दीजिए, करोड़ों वोट पड़ेगा। इसको वोट को जो है से हम डिवाइड करेंगे। आप अगर नहीं मानती है तो आपका आंदोलन कहाँ तक? नहीं मानती है तो पहला तो अभी तो इनका आ रहा है, तो पहले तो यहीं पर इनका जैसे जाएगा, इनको कभी एक वोट नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो सरकार अगर अपना, जो हम घोषणा पत्र दिए हैं, अपना लिखे हैं सम्मेलन का घोषणा पत्र कि ये जो सेविका का घोषणा पत्र लागू करेगा हम उनको समर्थन देंगे, जो नहीं करेगा हम समर्थन नहीं देंगे। मैं बालमुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।